एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल ही बंद करो। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको जल्दी से बंद कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्यों, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ऐसी 30 दिन की स्ट्रेटजी कहीं भी नहीं मिलेगी। हाफ ईयरली स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे 30 दिन में कैसे एग्जाम हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 30 दिन में हम हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लेके आ जाए। अरे ऐसा है, 15 दिन के अंदर। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने 15 दिन के अंदर एग्जाम में 90% मार्क्स लेके आया, वो भी हाफ ईयरली एग्जाम में। यकीन नहीं हो रहा। अब उसने क्या ट्रिक्स फॉलो की, क्या टिप्स फॉलो की, उसने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से वो एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आया, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो सरप्राइज के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो के एंड में आपको मैं सरप्राइज बताने वाला हूँ। सरप्राइज क्या है, तो सवाल उठता है कि स्ट्रेटजी के लिए इसमें तैयारी हम कैसे करें, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। हाफ ईयरली एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, इसके नंबर तो जुड़ने नहीं वाले, तो फिर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके इसमें अच्छे नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बन पाएगा। हमारा एंड टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम, उसमें हम अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। तो देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, ये एग्जाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं वाले। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी, जो मैंने शुरू में कहा था वो ये है कि कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, बस। और इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या होना है, आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। तो आप, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए, बस उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 10th और 12th के लिए। अब पता चले कोई छोटी क्लास का बच्चा यहाँ पे आया, 7वीं 8वीं का, वो कह रहा है कि ये क्या कह रहे हो, हाफ ईयरली एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ 10th और 12th बच्चों की, जो 10th और 12th क्लास में और बोर्ड एग्जाम को चेस कर रहे हैं। उनका टारगेट है बोर्ड एग्जाम, एंड में वो बोर्ड एग्जाम को ही चेस करना चाहते हैं। तो अब करें क्या, देखिए एक चीज समझिए, आपको अभी डर लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, सच बताइए, वीडियो के कमेंट में बताइए डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर डर लग रहा है तो आप ये बताइए कि आपको कौन से एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मतलब इतना डर कि अंदर से जैसे ही उस एग्जाम का नाम ले रहे हो, अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है कोई भूत सामने आ गया है, कोई रोम रोम कांप रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम है जो आपको डर लगता है, बताइए। तो डर का सोल्यूशन क्या है, देखिए आपको डर पे अटैक करना है। अब अटैक कैसे करें, आपको डेली पढ़ना है। अब डेली आप पढ़ोगे तो नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जाओगे और डेली पढ़ने लगोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग आएंगे स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखेंगे, और वो ये पहली वीडियो नहीं देख रहे स्ट्रेटजी वाली, उन्होंने बहुत वीडियो पहले भी स्क्रॉल करके देख रखी है। स्क्रॉल करके उन्होंने शॉर्ट्स भी देख रखा है स्ट्रेटजी के ऊपर, और वीडियो भी देख रखी है। लेकिन जो डेली पढ़ेगा, एक्शन लेगा, एक्शन जो लेगा, डेली पढ़ेगा, वही कुछ कर पाएगा, वही एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ पाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब एक्शन भी आप कैसे ले पाओ, इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में यही सरप्राइज बताने वाला हूँ। उस सरप्राइज से आपको बहुत फायदा होने वाला है सच में। देखिए अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। 3 टाइप के स्टूडेंट कौन से, पहले तो ऐसा जिन्होंने सिलेबस को अपना रेडी कर लिया, एकदम अच्छे से पढ़ लिया, यूटी में भी अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, 20 में से 18-19 नंबर लेके आ रहे हैं, एकदम अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ऐसे बच्चे होंगे। तो वो तो टॉप है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो एकदम टॉप है, वो आगे जाके अच्छा ही करने वाले हैं। तो वो इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, ताकि वो अपना एग्जाम अच्छे से टारगेट कर सके। अब दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेबस को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा मतलब, थोड़ा थोड़ा पढ़ा मतलब गए स्कूल में और थोड़ा सा वहां से पढ़ लिया, थोड़ा ट्यूशन में पढ़ लिया, कुछ कुछ समझ आ गया, ट्यूशन में 2-4 टेस्ट दे दिए, स्कूल में यूनिट टेस्ट दे दिया, कुछ कुछ नंबर आ गए, थोड़ा नकल मार लिया, थोड़ा टेस्ट दे दिया, ये सब होता है। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी हुई है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए भी एक सरप्राइज लेके ऐसे बच्चे होंगे महान जिनको सिलेबस ही नहीं पता होगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता कि फर्स्ट टर्म में आने क्या वाला है, तो हम करें क्या। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल ही बंद करो। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको जल्दी से बंद कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्यों, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम पे आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं, 1 महीना मतलब 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं और आपके पास मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 8 चैप्टर आ रहा है, और अगर वो 8 चैप्टर आ रहा है और हर एक चैप्टर 8 चैप्टर आ रहा है, और हर एक चैप्टर एवरेज पकड़ लेते हैं कि वो जो है 10 पेज का है, वो चैप्टर जो है 10 पेज का है, और ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट में कवर करना है, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट में आपको कवर करना है। तो ये कितने हुए, ये कितने पेज हुए, ये हुए 480 पेजेस, 480 पेजेस। तो आपको 480 पेजेस पढ़ने हैं टोटल, 480 पेजेस यानी कि
30 दिन में अगर आपको 480 पेजेस पढ़ने हैं तो आपको डेली कितने पेज पढ़ने होंगे? देखिए लगभग 16 पेज डेली पढ़ने होंगे। अब ये पढ़ने नहीं है, ये आपको समझने भी पड़ेंगे। ये नहीं कि पढ़ा और काम हो गया, नहीं। तो सवाल उठता है वो समझे कैसे? तो इसके लिए सरप्राइज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आते हैं सरप्राइज के ऊपर सीधा। जब से कह रहे हो कि सरप्राइज दोगे, लेकिन सरप्राइज की बात ही नहीं कर रहे। हम तो सरप्राइज के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो सरप्राइज ये है कि देखिए, सरप्राइज पहले ये देख लेते हैं सरप्राइज का फायदा क्या। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया सरप्राइज है सच में। लेकिन पहले ये सुनिए, आंसर कैसे लिखूं ये बताइए, ये समझ नहीं आता मेरे को। तो आंसर कैसे लिखे ये भी सरप्राइज में बताया जाएगा। इस सरप्राइज का यही फायदा है, लिखा है ना यहाँ पे सरप्राइज। सरप्राइज का फायदा ये है कि आंसर कैसे लिखूं। आंसर लिखना आपको आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम तो स्कूल में जाके पढ़ लेते हैं। हमारे सर ने पूछा कि अच्छा बताओ कि पुंकेसर स्त्रीकेसर मीन्स, अगर किसी ने पूछा कि पोलन सैक क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, एक्साइन क्या होता है, इंटाइन लेयर कौन सी होती है, सारा पूछा, हमने बता दिया। पोलन सैक, पोलन किट, सब कुछ बता दिया। लेकिन हमें यही नहीं पता कि आंसर कैसे लिखूं एग्जाम में, यही नहीं समझ आता। तो फिर फायदा क्या वो पढ़ने का? फिर आपने पढ़ाई क्यों करी? जितनी भी पढ़ाई करी सब वेस्ट हो जाएगी फिर तो आंसर कैसे लिखूं ये आपको समझना जरूरी है, जो कि मैं आपको इस सरप्राइज के अंदर बताऊंगा। सवाल तो समझू पहले, सवाल आंसर तो जब लिखूंगा ना जब सवाल समझ आ रहा है। तो जब सवाल ही नहीं समझ आ रहा तो आंसर कैसे लिखूंगा? तो सवाल तो समझना आना चाहिए। तो सवाल को समझे कैसे, कैसे सवाल को समझना है, कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा मैं आपको इस सरप्राइज में बताने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं सरप्राइज की। सीधा वीडियो के एंड में आ गए अब हम, और सरप्राइज की बात कर लेते हैं। सरप्राइज क्या है? तो सरप्राइज ये है आपके लिए, देखिए, अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके बायोलॉजी में मिड टर्म एग्जाम में क्या होगा, 10 चैप्टर्स आएंगे टोटल। टोटल कितने चैप्टर आने वाले? 10। तो इन 10 चैप्टर को मैं इसी चैनल पे आपको SN1 इंस्टीट्यूट चैनल पे ही कवर कराने वाला हूँ। क्या बोला मैंने? ये जो 10 चैप्टर जो आपके बायोलॉजी में 12th क्लास में आने वाले हैं, अगर आप देखेंगे मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करके DOE से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 10 चैप्टर, ये 10 के 10 चैप्टर मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे कवर कराने वाला हूँ। उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मान लो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आप इस टाइप के स्टूडेंट है, या आपको सिलेबस ही नहीं पता है, ऐसे महान स्टूडेंट जो है, यानी कि अगर आपने, चलो आपने पढ़ भी रखा है, चाहे आपने नहीं भी पढ़ रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस वीडियो को डेडिकेटेडली देख रहे कि नहीं, आप अच्छे से देख रहे कि नहीं, उस वीडियो में जो बातें बताई जा रही है उसको फॉलो कर रहे कि नहीं। वही अगेन, जो बच्चे ने मेरे को फॉलो करा था 15 दिन में और अच्छे नंबर लेके आया था 90% तक, तो वो जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेटजी तो आप बहुत देखे होंगे, यूट्यूब पे सर्च किया होगा आपने, सबने स्ट्रेटजी में ये बात बोली होगी कि स्ट्रेटजी ये है वो है। स्ट्रेटजी तो कोई बना देगा, पर क्या किसी में दम है कि यहाँ पे आकर के डेली एक एक वीडियो अपलोड करके आपको पढ़ा सके? देखिए, यहाँ पे मैं आपको 12th क्लास की बायोलॉजी 10 चैप्टर कवर करने वाला हूँ, तो इसकी तो टेंशन खत्म। अब सवाल उठता है कि 10th क्लास वाले बच्चे क्या करें? तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक है जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो अगर वो समझ नहीं आ तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वो कमेंट पे अगर मान लो 5 लाइक या उससे ज्यादा आएंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, और आपके लिए एक हेल्प हो जाएगी 10th क्लास के एग्जाम में। तो 10th का भी काम खत्म हो गया, 12th का भी काम खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि किस एग्जाम से आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कि डर के मारे एकदम ही हालत खराब हो गई है कि ये एग्जाम जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा।